स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं बहुत सारी घटनाओं की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं और ये घटनाएं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आरएएस मेंस इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आप जानते हो, अपनी तैयारी में लगे रहें। हालांकि आरएएस प्री के रिवाइज रिजल्ट से संबंधित भी एक आदेश हमारे सामने आया था, लेकिन डबल बेंच ने, आप जानते हो कि आरपीएससी को आरएएस मेंस को कराने की अनुमति दे दी है। तो आप अपनी तैयारी करें। आरएएस प्री की नई वैकेंसी भी आएगी। इस प्रकार की जो भनक है, आप कह सकते हो कि हमें बजट के माध्यम से पता लगी है। अपनी तैयारी करें और तैयारी को एक नया रूप देते रहें, क्योंकि वर्तमान में करंट से संबंधित कई घटनाएं जो है ये बहुत ऐड हो रही है। आप देख भी रहे हो। आरएएस प्री के रिवाइज रिजल्ट से संबंधित यदि कोई भी आप अपने विचार बताना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन विचारों का मैं स्वागत करता हूं। आपके मन में जो भी चल रहा है आरएएस मेंस की डेट को लेकर या आरएएस प्री के रिवाइज रिजल्ट को लेकर, तो उसके बारे में आप मुझे जरूर बताएं। आपके विचारों का मैं सम्मान करूंगा और जहां तक संभव हो उनके जवाब देने का प्रयास करूंगा। करंट में काफ़ी ऐड हो रहा है और वर्तमान में आप देख रहे हो कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसने कि एक युद्ध का रूप ले लिया है, आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। इन सब के बारे में मैंने जानकारी 9 बजे को, जो सोमवार से शुक्रवार हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें मैंने बताया भी था कि रूस और यूक्रेन के मध्य क्या विवाद है, किस कारण से ये युद्ध हो रहा है और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी विषय के संबंध में मैंने नाटो के बारे में भी आपको बताया था। नाटो का क्या रोल है, क्या सिस्टम है, वो सब बातें हमने की थी। उसी दिशा में मैं रूस और यूक्रेन के संबंध में जो नया अपडेट आया है उसकी भी मैं बात करूंगा आपसे। और आज के इस लेक्चर की जो शुरुआत है मैं एक पुस्तक से करना चाहूंगा। मैंने पहले कहा छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको आप सब टॉपिक भी कह सकते हो, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए उनको जानने का प्रयास करते हैं, जिसकी शुरुआत हम एक पुस्तक से करते हैं। आपके सामने पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021। पुस्तक पे हमेशा इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है कि इसके राइटर कौन है। अभी हाल ही में चर्चित ममता बियॉन्ड 2021, इसके राइटर कौन है? वैसे राइटर आपके सामने दिख रहे हैं, जयंत घोषाल। ये ध्यान रखें आप, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके जो राइटर है मैं यहां अलग से लिख देता हूं, ये है जयंत घोषाल। मेरे अनुभव के आधार पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनता है। एक बार आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट पड़ाव पर हम चलते हैं और नेक्स्ट पड़ाव हमारा है रूस और यूक्रेन के संबंध में। मैंने आपको बताया था आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें बनेगी, यूक्रेन की सीमा को स्पर्श करने वाले देश। ज्योग्राफी में आप इसको ध्यान से देखें, इसके आसपास की स्थिति को देखें, जैसे काला सागर, ये क्रीमिया आप देख रहे हो, ये भी रूस और यूक्रेन के मध्य विवादित क्षेत्र है। बहुत समय पहले, 1-2 साल पहले की बात है, जब रूस और क्रीमिया का विवाद भी उठा था। तो हो सकता है आपसे ये पूछ भी लिया जाए कि क्रीमिया जो है, बकायदा देखिए रेड कलर में इसको हाईलाइट किया गया है, क्रीमिया किन देशों के मध्य विवादित है। आप जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये बात मैंने जो लाइव क्लास है उसमें भी आपको बताई थी, मैं इसको दोहरा रहा हूं। ये क्षेत्र है, एक है लुहानस्क। लुहानस्क यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र है। दिशाओं के बारे में बखूबी ध्यान रखें। एक है दोनेत्स्क, 2 क्षेत्र है। यहां अपडेट यही है कि इसे रूस ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया है। रूस ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया है
और बकायदा इनके साथ रक्षा से संबंधित एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत ये बात कही है कि यदि कोई भी देश इन्हें नुकसान पहुंचाता है, इन पर आक्रमण करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने रूस पर आक्रमण किया है। तो अपने आप में ये दो बातें महत्वपूर्ण बन जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि यूक्रेन के पूर्व में लुहानस्क और डोनेत्स्क दो ऐसे क्षेत्र है जिन्हें रूस ने स्वतंत्र देश का दर्जा दिया है, ये ध्यान रखें। और रूस के पूर्व में है, ये ज्यादा ध्यान रखें। हालांकि यहां पर क्या है, ये रूसी लोग ही ज्यादा रहते हैं और रूस को ही ये समर्थन देते हैं। तो एक बार इस अपडेट को आप नोट कर लें। अब मैं नेक्स्ट पड़ाव पर आ रहा हूं और नेक्स्ट पड़ाव आपके सामने है। एक बड़ा सा आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पहली बात तो एक तो ये एक प्राकृतिक गड्ढा है, नेचुरल। प्राकृतिक गड्ढा है, ये समझ गए होंगे, ध्यान से देखिए इसको। प्राकृतिक गड्ढा है और 5 दशकों से इसमें आग जल रही है। 5 दशकों से आग जल रही है। 5 दशकों से, आप कह सकते हो कि 50 सालों से लगभग इसके अंदर आग जल रही है और इसे नाम दिया गया है गेटवे टू हेल। ये जो नाम है इसका, ये है गेटवे टू हेल। गेटवे टू हेल ये है। अब ये कहां का है? ये जो है, ये है तुर्कमेनिस्तान का है। तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, याद कीजिए। लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया है कि तुर्कमेनिस्तान मध्य एशियाई देश है और मध्य एशियाई देश 2022 में काफी चर्चा में रहे थे। एक बार तो 26 जनवरी 2022 को लेकर इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था, लेकिन कोरोना के प्रभाव के कारण ये स्थगन हो गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन देशों के साथ एक बातचीत की गई थी। मैंने उसके बारे में भी आपको बताया था, मध्य एशियाई राष्ट्र और भारत सम्मेलन, इस प्रकार की बात मैंने आपको बताई थी। अब जो हमारे पास में नवीनतम अपडेट यही है कि ये जो तुर्कमेनिस्तान है उसमें क्या है, ये गेटवे टू हेल, लिख लेना इसको। गेटवे टू हेल एक गड्ढा है, प्राकृतिक गड्ढा है ये, जिसमें 5 दशकों से आग जल रही है। तो तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसको बुझाने के लिए कोई तरीका सुझाए। इसको हमें बुझाना है अंतिम रूप से, तो इसके लिए आप एक तरीका सुझाए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क ये है कि आपको ये पता करना है कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति का नाम आपको पता होना चाहिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि जहां मैंने मध्य एशियाई देश करवाए हैं वहां पर इसे अपडेट कर दें। तो राष्ट्रपति का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर अगले लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लें। अभी मैंने मध्य अमेरिकी देशों के बारे में आपको बताया था, एक रिवाइज करा देता हूं। ये आपके सारे मध्य अमेरिकी देश है। कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये रहा तुर्कमेनिस्तान जिसमें गेटवे टू हेल है, और एक ताजिकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है। आप देख रहे हो अफगानिस्तान से इसकी सीमा स्पर्श करती है। हाँ, अफगानिस्तान को अलग ही रखना इसे। ये 1 2 3 4 5 जो है ये मध्य एशियाई देश है।
ये आपके किसी न किसी एग्जाम में कहीं न कहीं जरूर मिलेगा, आपको ध्यान रखें। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। एक न्यूज और है जो अखबार में बहुत छोटी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है। एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री नामीबिया, नामीबिया। मैप में देखें इसे। पहली बात तो आपका होमवर्क ये है, मैप में देखें और पता करें क्या इस देश से मकर रेखा गुजरती है, ये पता करें। ये आपका होमवर्क है। और एक बात आपने ये ध्यान रखनी है और उसी में ऐड करना है, अफ्रीका के वे देश जिनसे मकर रेखा गुजरती है। ये दोस्तों इसलिए बता रहा हूं कि पैट क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़े टाइम से भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन है, हद से ज्यादा, तो इसको नजरअंदाज ना करें, साथ साथ ज्योग्राफी से जोड़कर पढ़ें। लेटेस्ट हमारे पास जो न्यूज आई है वो न्यूज ये है कि नामीबिया से 35 से 40 चीते जो है, चीता, ये भारत लाए जाएंगे। ये हमारे सामने न्यूज है। एक लाइन लिख दीजिए, यहां से 35 से 40 चीते भारत लाए जाएंगे। ये न्यूज है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां बनती है। जो भी स्थिति होगी आपके एग्जाम की दृष्टि से, यदि कोई पहलू हमारे सामने आया तो हम उसे करने का प्रयास करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इस छोटे से लेक्चर में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास किया है। आपके एग्जाम पर बेस्ड है ये सारी। पढ़ने को कितना ही पढ़ लीजिए, आसमान के नीचे जो भी है सब पढ़ लीजिए, लेकिन यदि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो सब मिथ्या है। अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और स्मार्ट स्टडी को महत्व दें, उसी से ही वर्तमान में कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।